मैं ना चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर हो। मैं ना चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, पर उतना पी लूं जिससे मधु में अंतर हो। ये पंक्तियां हैं हिंदी के कालिदास के रूप में जाने वाले प्रकृति के चहेते कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की, जिनका आज जन्मदिन है। चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले के ग्राम मालकोटी पट्टी तल्ला नागपुर में 20 अगस्त 1919 में हुआ था। चंद्र कुंवर बरतवाल की शिक्षा पौड़ी, देहरादून और इलाहाबाद में हुई। उन्होंने मात्र 28 साल के जीवन में 1000 अनमोल कविताएं, 24 कहानियां, एकांकी और बाल साहित्य का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया था। मृत्यु पर आत्मीय ढंग से और विस्तार से लिखने वाले चंद्र कुंवर बरतवाल हिंदी के पहले कवि हैं। कालिदास को अपना गुरु मानने वाले चंद्र कुंवर बरतवाल ने पोखरी और अगस्त मुनि में अध्यापन भी किया था। चंद्र कुंवर बरतवाल को प्राकृतिक प्रेमी कवि माना जाता है। उनकी कविताओं में हिमालय, झरनों, नदियों, फूलों, खेतों, बसंत का वर्णन तो है ही, उपनिवेशवाद का भी विरोध दिखता है। आज उनके काव्य पर कई छात्र पीएचडी कर रहे हैं, जिनकी कविताओं में पहाड़ की खूबसूरती और पहाड़ की व्यथा दोनों झलकती थी। जिनका प्रकृति के प्रति प्रेम का हर अंश उनकी कविता में झलकता था। एक आम हिंदुस्तानी की तरह उन्होंने भी आज़ादी का सपना देखा था, लेकिन उनकी दूरदृष्टि आज़ादी के बाद के भारत को भी देख सकती थी, जो मात्र 27 साल की उम्र में हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ गए, जिन्हें हिमवंत पुत्र के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही थे हिंदी के एक प्रख्यात कवि चंद्र कुंवर बरतवाल। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल प्रमुख कृतियों में विराट ज्योति, कंकड़ पत्थर, पयस्विनी, काफल पाकू, जीतू, मेघ नंदनी है। युवावस्था में ही वह तपेदिक यानी टीबी के शिकार बन गए थे और इसके चलते उन्हें पावलिया के जंगल में बने घर में एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ा था। मृत्यु के सामने खड़े कवि चंद्र कुंवर बरतवाल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कविताओं को लिखाया। 14 सितंबर 1947 को हिंदी साहित्य को बेहद समृद्ध खजाना देकर वह युवा कवि दुनिया को अलविदा कह गया। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की मृत्यु के बाद उनके सहपाठी शंभू प्रसाद बहुगुणा ने उनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया और यह दुनिया के सामने आई। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आज भी हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न कवि चंद्र कुंवर बरतवाल को राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जिसके वे हकदार थे। उनकी कर्मस्थली पावलिया जंगल का वह घर, जहां मृत्यु से पहले उन्होंने अपना सर्वोत्तम काव्य लिखा था, आज खंडर हो रहा है। हालांकि प्रशासन कई बार दावा कर चुका है कि वहां संग्रहालय और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, लेकिन कब?